नाम जीप सुनते ही हमारे दिमाग में एडवेंचर्स और एक मजबूत ऑफ रोड कार का नक्श बन जाता है। आज के दौर में जीप पूरी दुनिया में ऑटोमोटिव का पावर हाउस बन चुका है, जो कि अपनी इंतहाई मजबूत एसयूवीज और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज से भी पहचानी जाती है। दोस्तों, कार सो फार की सीरीज यूनिक कार्स में आज हम जिस कार के बारे में जानेंगे, उस कार ने न सिर्फ जंग के मैदान बल्कि आइंदा आने वाले दौर में भी अपना लोहा मनवाया। इस कार से पहले गाड़ियों को फ्लैट सरफेस और कम से कम लोड के साथ ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के यहाँ पैदाइश होती है विलीज एमबी अलमारूफ जीप की। विलीज एमबी ने जासूसी, ट्रूप्स की नकलो हरकत, एम्बुलेंस की ड्यूटीज, यहाँ तक के जंगी हथियारों के लिए आरजी प्लेटफॉर्म का किरदार भी अदा किया। तो दोस्तों, आज हम इसी विलीज एमबी जीप के बारे में जानेंगे कि ये कार क्यों और कैसे बनाई गई, इस कार को वार जोन में किन किन मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया और कैसे इस कार ने अपनी वर्सटाइल परफॉर्मेंस से जीप कंपनी को पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज करवाया। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूएस आर्मी ने महसूस किया कि उन्हें एक लाइट वेट मगर मजबूत गाड़ी की जरूरत होगी ताकि वो इसे मोटरसाइकिल्स और दूसरी हैवी व्हीकल्स के साथ रिप्लेस कर सकें। मगर जंग की वजह से पैदा होने वाले मुश्किल माली हालात ने इस प्रोसेस को स्लो कर दिया। काफी एक्सपेरिमेंट के बाद भी कोई खास डेवलपमेंट ना हो सकी और वर्ल्ड वॉर 2 सर पर आन खड़ी हुई। ये 11 जुलाई 1940 का दिन था। यूएस आर्मी 135 ऑटोमेकर्स को प्रपोजल्स के लिए रिक्वेस्ट इशू करती है, जिसमें एक 4x4 क्वार्टर टन ट्रक, रिकॉनेसेंस, लाइट वेट व्हीकल यानी 1300 पाउंड वजन की शराइत रखी जाती है और ऑटोमेकर्स को 22 जुलाई तक अपनी बिड्स जमा करवाने का कहा जाता है, यानी सिर्फ 11 दिन में। अमेरिकन बेंटम कार कंपनी ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया और इसके बाद विलीज ओवरलैंड ने। अगरचे विलीज कंपनी की प्रपोज प्राइस बेंटम कंपनी से कम थी, मगर विलीज कंपनी कम से कम वक्त की शर्त को पूरा नहीं कर सकती थी और उन्हें इस काम के लिए ज्यादा वक्त दरकार था, तो यूं ये कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकन बेंटम कंपनी को दे दिया गया। अमेरिकन बेंटम कार कंपनी ने सबसे पहला प्रोटोटाइप द ब्लिट्ज बगी के नाम से बनाया और उसे आर्मी टेस्ट सेंटर भेजा गया। इस कार ने तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी की, मगर वो वजन और इंजन टॉर्क की शराइत को पूरा ना कर सकी। मगर फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेंटम कंपनी को दे दिया गया। बेंटम कंपनी के लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से विलीज ओवरलैंड और इस दौड़ में नई शामिल होने वाली कंपनी फोर्ड को भी अपने प्रोटोटाइप्स पेश करने का कहा गया। इन दोनों कंपनीज को बेंटम कंपनी के प्रोटोटाइप्स एज ए सैंपल दिए गए और यूं विलीज ने अपना प्रोटोटाइप विलीज क्वाड, जबकि फोर्ड ने फोर्ड पिग्मी के प्रोटोटाइप्स पेश किए। विलीज क्वाड, जो कि बेंटम के प्रोटोटाइप से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था, अलबत्ता फोर्ड पिग्मी में फर्क था, जो कि इसकी हेडलाइट्स थी। ये सामने बॉडी के अंदर फिट की गई थी, जो कि ज्यादा महफूज थी, मगर ये कार भी वजन की शर्त को पूरा ना कर सकी और यूं ये तीनों कार्स वजन की शर्त को पूरा ना कर सकी। जंग की शिद्दत बढ़ रही थी। यूरोप और सोवियत यूनियन में यूएस के अलाइज को कार्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो यूं इन तीनों कंपनीज के प्रोटोटाइप्स को एक्सेप्ट कर लिया गया और इन तीनों को प्रोडक्शन स्टार्ट करने का कहा गया। जून 1941 तक तीनों कंपनीज ने अपना पहला प्रोडक्शन बैच यूएस आर्मी के हवाले करना शुरू कर दिया। इस पहले बैच की तकरीबन तमाम कार्स को यूरोप और सोवियत यूनियन में सप्लाई कर दिया गया। यूएस आर्मी ने इन तीनों मॉडल्स को स्टैंडर्डाइज करने का फैसला किया और यूं विलीज ने स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस का ये मैदान पावरफुल इंजन और लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वजह से मार लिया और यहाँ एंट्री होती है विलीज एमबी जीप की, जो कि इससे पहले की विलीज एमए का मॉडिफाइड वर्जन था। विलीज एमबी में फोर्ड जीपी की फ्रंट ग्रिल लगाई गई, जो कि फ्लैट थी और इसकी हेडलाइट्स इसके फ्रंट हुड के अंदर इंस्टॉल की गई। ये कार 2.2 लीटर गो डेविल इंजन कार थी। इसे गो डेविल इसके पावरफुल इंजन की वजह से कहा गया था। ये 60 हॉर्स पावर और 105 फुट पाउंड टॉर्क इंजन था। ये 4x4 3 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इंजन कार थी। इसका वजन 2450 पाउंड्स था। इस कार की ऑन रोड मैक्सिमम स्पीड 65 माइल्स पर आवर थी, जबकि ऑफ रोड स्पीड 25 माइल्स पर आवर थी। जुलाई 1941 में मिलने वाले कॉन्ट्रैक्ट में विलीज ओवरलैंड को 16,000 रिवाइज्ड एमबी यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और इसकी पर यूनिट कॉस्ट $738.74 थी। जीप की बढ़ती हुई मकबूलियत और इसकी यूनिक स्पेसिफिकेशंस की वजह से वार जोन में इसकी डिमांड और बढ़ने लगी, मगर विलीज ओवरलैंड इस रिक्वायरमेंट को अकेले पूरा नहीं कर पा रहा था और यूं फोर्ड को कॉन्ट्रैक्ट मिला कि वो विलीज का इंजन इस्तेमाल करते हुए
विलीज एमबी के जैसी कार की प्रोडक्शन शुरू करें और इन्हें इसके लिए एक लाइसेंस भी इशू किया गया। शुरुआत में फोर्ड ने ऑफर किया कि वो अपने इंजन की आउटपुट को बढ़ाकर खुद का इंजन इस्तेमाल करते हैं, मगर गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया और फोर्ड को विलीज का इंजन बनाने के लिए मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाना पड़ी और उन्होंने ये काम रिकॉर्ड स्पीड में मुकम्मल किया और जनवरी 1942 में फोर्ड GPW बनाई। यहाँ W का मतलब विलीज था। वार के खात्मे तक विलीज ने 363,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए थे, जबकि फोर्ड ने 280,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और जीप का कॉन्सेप्ट देने वाली बैंटम कंपनी ने अपनी पहली प्रोडक्शन, जो कि 1941 में हुई थी, के बाद मुकम्मल रोक दी थी, मगर वो जीप के लिए ट्रेलर्स बना रहे थे। अगरचे फैक्ट्री से निकलते वक्त तमाम जीप्स एक जैसी ही थी, मगर इस कार में काफ़ी एड ऑन एक्सेसरीज के ऑप्शंस थे ताकि इन्हें बैटलफील्ड में ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सके। एक मिलिट्री व्हीकल होने की वजह से इस पर गन फिट करने का ऑप्शन भी मुयस्सर था। लातादाद एड ऑन एक्सेसरीज में फील्ड किट्स के ऑप्शंस थे, जिनमें एम्बुलेंस रैक्स, बैगेज रैक्स, ऑफ रोड मॉडिफिकेशंस, वाटरप्रूफ किट्स फॉर लैंडिंग शामिल थे। इस कार में रेडियो भी नस्ब किया गया था। टो इक्विपमेंट्स, वायर कटर्स के साथ साथ जीप को इस तरह भी मॉडिफाई किया गया था कि इसे रेल की पटरी पर भी चलाया जा सके। विलीज एमबी यानी जीप को वर्ल्ड वार 2 के तमाम महाजों पर इस्तेमाल किया गया। इसे तमाम एलाइड कंट्रीज, जिनमें कनाडा, यूके, सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक शामिल थे, ने इस्तेमाल किया। इन ममालिक के ट्रूप्स ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। तकरीबन 150,000 यूनिट्स यूके भेजे गए और 50,000 यूनिट्स सोवियत यूनियन भेजे गए। विलीज एमबी ने सख्त मौसमी हालात और मुश्किल तरीन ज़मीनी रास्तों पर भी स्मूथली चलने की सलाहियत की वजह से द व्हीकल दैट वॉन द रेस के लक़ब से शोहरत पाई। स्क्रिप्स हॉवर्ड, वर्ल्ड वार 2 के रिपोर्टर, ने इस कार के बारे में कहा था, इट डिड एवरीथिंग, इट वेंट एवरीवेयर, वाज as faithful as a dog, as strong as a mule and as agile as a goat. It constantly carried twice what it was designed for and still kept it going. तो नाजरीन, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल में रही रोल्स रॉयस 1924 के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल कार सो फार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।